सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब मैं क्लास 10th की वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने कल वीडियो में अपलोड किए थे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिवाइड 15 into 2 parts such that the sum of their reciprocal is 3/10। तो यहाँ पे आपको दिया है कि डिवाइड करना है 15 को यहाँ पे 2 पार्ट से 15 को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे और जिसका सम जो है वो यहाँ पे जिसका सम जो है वो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम 2 पार्ट से डिवाइड करना है। 2 पार्ट से डिवाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। तो प्रेजेंट में हम यहाँ पे इस केस में हम यहाँ पे लेट बी एक्स लेंगे। तो लेट बी एक्स और उसके बाद हम यहाँ पे लेट बी एक्स को हम डिवाइड करेंगे। लेट बी एक्स जो है इसको 2 पार्ट्स में लेना है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो प्रेजेंट लेट बी एक्स को हम पेयर में लेंगे और x माइनस 15 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना है 15 से, तो माइनस में 15 यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है वो इसका रेसिप्रोकल करना है। तो 1/x + 1 में ये x माइनस 15 है तो हम इसको अरेंज करेंगे 15 माइनस x में। तो 15 माइनस एक्स इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जिसका रेसिप्रोकल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 3/10। तो 3/10 को यहाँ नोट करेंगे। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 15 को पहले मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। 15 को पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगी, एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो है ये एक्स जो है ये एक्स वैसा का ये एक्स को इस वाले एक्स 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स हो जाएगा। ये बीच में प्लस की साइन है, यहाँ पे भी ये प्लस की साइन लगा देंगे। इक्वल्स टू करके ये हमारा रेसिप्रोकल जो सम था वो 3/10 था। 3/10 को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नीचे लेकर आऊँगी जब तक कि मेरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक 3/10 को मुझे पुट करना है। अब हम इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि और डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिया हुआ है x और 15 माइनस एक्स। तो ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसको मैं x और 15 माइनस एक्स को मैं ब्रैकेट में लिखूँगी इक्वल्स टू 3/30। अब मुझे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे इसको अब 15 को मैं 1 से मल्टीप्लाई मैंने किया तो वापस मेरा ये 15 आया। उसके बाद मैं 15 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये 15 को मैं इस x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 15x होगा, और x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर जो है x मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो मेरा आंसर जो है x² आएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है यहाँ से आई है, ये माइनस साइन यहाँ से आई है, -x² इक्वल्स टू 3/10। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब फिर से मैं इसको यहाँ पे ये देखिए आप 15 न्यूमरेटर में दिया है, डिनोमिनेटर में 10 दिया है। फिर से मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स करूँगी। 15 10 जा ये 150 हो जाएगा। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 15x से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15x इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा -45x। तो -45x आया। उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो 3x² आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पावर में दिया हुआ है तो मैं पावर में करूँगी तो 3x² होगा ये। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे, अब इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ax² क्या है, ये कोफिशिएंट टर्म होती है, bx भी ये कोफिशिएंट टर्म है,
और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये दोनों कोफिशिएंट टर्म है यहाँ पे, लेकिन हाईएस्ट डिग्री जिसके पास है वो कोफिशिएंट टर्म ये वाली आगे वाली है, जिसके पास स्क्वायर में 2 है। तो अब मैं इसको यहाँ पे मुझे इसका यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, ये 150 जो हमारा आया यहाँ पे इक्वल्स टू, और ये जो मेरी इक्वेशन यहाँ पे बनी थी इसको मैं यहाँ पे -3x² को मैं ट्रांसपोर्ट करूँगी राइट से लेफ़्ट में, तो मेरी ये साइन चेंज हो जाएगी 3x²। उसके बाद ये इक्वल्स टू में यहाँ पे 45 दिया हुआ है, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोर्ट करूँगी तो ये -45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं दिए, मतलब ये प्लस है तो प्लस का यहाँ पे प्लस ही रहेगा, और 150 का 150 और इक्वल्स टू यहाँ पे 0। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे साइन क्यों चेंज नहीं हुई, क्योंकि क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम ये इक्वेशन बनाते हैं ax² bx प्लस c, तो c जो है ये कांस्टेंट टर्म होती है, वो एज इट इज़ होती है, इसलिए आगे इसके आगे प्लस है तो प्लस ही लगेगा, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना है आपको। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। देखो ax² bx प्लस c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना है, अब आपको यहाँ पे इसको मिडिल द स्प्लिट टर्म करना है। मिडिल द स्प्लिट टर्म में भी क्या होता है कि मिडिल द स्प्लिट टर्म में क्या होता है कि अब मैं यहाँ पे आपको इसका कॉमन फैक्टर निकाल के बताऊँगी। एक ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है हमें कि 45 और 150 जो है वो मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर जो है 150 आ जाए, और प्लस करने पे मेरा आंसर जो है वो 45 आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे आगे 3 दिया हुआ है, तो मैं 3 से 45 को डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो 15x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 से मैं ये 150 को 150 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरा आंसर यहाँ पे 50 आएगा, तो 50 यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पे इन दोनों में से 15x और यहाँ पे 50 दिया है, तो 15 और ये दोनों 5 जो है 50 जो है ये दोनों 5 के फैक्टर हैं, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 और 10। 5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर यहाँ पे 15 आना चाहिए, और 10 प्लस 5 करेंगे तो हमारा आंसर 15 आना चाहिए। तो ये आपकी स्प्लिट द मिडिल टर्म हो गई। अब मुझे यहाँ पे इसको हमको कॉमन निकालना है, x - 5 x - 10 इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पे x - 5 है, तो मुझे यहाँ पे इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, x इक्वल्स टू ये 5, ठीक है, 5 - 0, तो x इक्वल्स टू 5 का 5, ठीक है। अब एज इट इज़ इसको 10 को भी हम ऐसे ही करेंगे, x - 10, तो x इक्वल्स टू 10 हो जाएगा ये। तो इसके आंसर जो है x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 10 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला सम डिनोमिनेटर में जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सारे आपको पार्ट्स जो हैं डिनोमिनेटर के आपको इसी पैटर्न से करना है। इसमें आप इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कर लीजिए कि इसके कॉन्सेप्ट ये हैं कि फर्स्ट में आप इस सम में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के बाद आपको यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक, ये 2 स्टेप हो गई, फर्स्ट ये सेकेंड, और थर्ड स्टेप जो है मिडिल द स्प्लिट टर्म। तो ये तीनों स्टेप जो है आपको जो है वो कॉन्सेप्ट में या लर्न होगी, तो आपको सम जो है बिल्कुल अच्छे से आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज़ 208।
यहाँ पे दिया हुआ है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं यहाँ पे आपके, टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं 208, सॉरी 208, यहाँ टू पॉजिटिव इंटीजर, ये टू पॉजिटिव, ठीक है। जिनका टू पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिए हुए हैं तो हम इसको एक्स और वाई के फॉर्म में हम लेंगे, ठीक है। तो इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लार्ज नंबर इज़ 18 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड द नंबर। अगर हम लार्जर नंबर को हम जो है उसका स्क्वायर कर दें और 18 टाइम्स और स्मॉलर नंबर जो है उसको हमें फाइंड द नंबर, स्मॉलर नंबर को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट बी एक्स एंड वाई लेंगे। वाई जो है वो हम यहाँ पे लार्जर नंबर मानेंगे, और जो कि यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 208। 208 जो है टू इंटीजर का रिजल्ट है। तो इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, लार्जर नंबर मतलब 18x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा। x को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन जो है यहाँ, सॉरी ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ बनेगी। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये वाली जो 2 है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले ये जो मेरा 208 जो है उसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोर्ट करूँगी, और एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे ये साइन जो है यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। इक्वल्स टू लार्जर नंबर मेरा 18 टाइम्स किया तो 18x आया मेरा यहाँ पे, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसको बाहर करूँगी तो फिर मेरी साइन चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये 18x जो है वो 18x प्लस में आएगा इक्वल्स, और यहाँ पे ये प्लस में दिया हुआ है तो माइनस 208 हो जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद अब आपको इसके फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लेंगे, और 18 को मैंने यहाँ पे 18 और 208 का जो है कॉमन फैक्टर मैंने 26 और 8 निकाला है। तो 26 को और 8 जो है 26 टाइम्स और 8, 26 में से अगर आप -8 करोगे तो हमारा आंसर जो है 18x आ जाएगा, और 26 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर देखो 8 6 जा 48 होगा, ठीक है। 4 कैरी गेस्ट कर दिया आपने, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, तो ये मेरा 208 आया। तो इस तरीके से आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज़ करना है कि प्लस करने पे मेरा आंसर जो है प्लस, या माइनस करने पे मेरा आंसर जो है बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो भी मेरा ऑब्टेन होना चाहिए। फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अब हमें इनका कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर को भी मैं स्प्लिट करूँगी तो एक्स और ये इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 26 एक्स से ये आप एक एक्स कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया तो एक्स प्लस 26 बचा, यहाँ पे -8 है। अब ये एक्स बचा है तो एक्स प्लस यहाँ पे 26, ये प्लस 26 है, प्लस 26 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे इसकी पेयर निकालनी है, तो x -8 निकलेगा, ये 8 और x -8 और x प्लस 26, तो ये आपके दो पेयर फाइंड हो गए, x -20 x प्लस 26। तो अब मैं इसके x की वैल्यू फाइंड करूँगी तो x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, और दूसरा जो है x इक्वल्स टू -26। तो इस तरीके से मेरा ये सम जो है सॉल्व हो गया। Let's see now start the question number 8. The sum of the square of two consecutive positive even number is 52. Find the number.
अब आपको यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर दिए हुए हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको जो हम प्रेजेंट नंबर जो यहाँ पे प्रेजेंट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको लेट बी एक्स तो लेंगे ही लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव इवन नंबर्स कौन लेना है, तो दूसरा जो हम यहाँ पे लेंगे तो x प्लस 2 का हम यहाँ पे होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे गिवन सम के अकॉर्डिंग जो है वो एज 52 है, तो 52 इसका क्या है, ये रिजल्ट है। तो इक्वल्स टू में हम यहाँ पे 52 लिखेंगे। हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 52। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप एक्स स्क्वायर को, ये लाइन खींच ली मैंने, लाइन खींचने के बाद अब मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता रही हूँ कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है। तो जब हम इसका पहले तो हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इक्वल्स टू 52, ठीक है। तो ये हमारा 52 यहाँ से आ गया। अब ये हमारी जो स्टेप है, इसके बाद स्टेप क्या होगी यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हमारा जो सम है वो यहाँ पे इस तरह से होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर को, जो आपका एक्स को एक्स स्क्वायर करने के बाद हमारा जो एक्स स्क्वायर आया था, हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 को मैं यहाँ पे अब इस x से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x होगा, ये वाले x से, ठीक है। तो 4x और 4 1 जा 4 प्लस 4, ठीक है। 4 जो मेरा ये स्क्वायर करने पे 4 आया वो इक्वल्स टू 452, ये सेकेंड स्टेप हो गई। अब इसके बाद मैं थर्ड स्टेप आपको यहाँ पे बता रही हूँ। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो हमारा आगे वाला जो है 2x स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x का 4x लिखेंगे। अब यहाँ पे आपका ये जो राइट साइड में यहाँ पे 52 दिया हुआ है, इसको हम, और लेफ़्ट साइड में जो 4 लिखा है प्लस 4, तो उसको हम राइट साइड में 52 के पास ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद मेरा आंसर जो है वो 42 ऑब्टेंड होगा, तो 48 ऑब्टेंड होगा। तो 48 ये बन गई इक्वेशन मेरी, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 48। तो ये मेरा ए एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजुअल फॉर्म फिर से बन गया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और हमेशा आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि सी जो है वो यहाँ पे मेरी ये कांस्टेंट टर्म है, ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करूँगी, अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगी, मिडिल द स्प्लिट टर्म यूज़ करूँगी, ठीक है। मिडिल द स्प्लिट टर्म में यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है कि 2x स्क्वायर को जब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर ऑप्टेन होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया, और प्लस यहाँ पे 4x माइनस 48 इक्वल्स टू 0 है। तो अब 4 का फैक्टर 2 होता है, और 2 से जब मैं 48 को डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर 24 आएगा। तो 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को भी स्प्लिट करना है। यहाँ पे x हो गया, दूसरा x जो है हम यहाँ पे दूसरा यहाँ पे लेंगे, तो एक्स स्क्वायर जो है वो स्प्लिट हो गया। अब इसके बाद 2x माइनस 24 है, तो 24 जो है, अब आपको पता है कि 24 के फैक्टर क्या हैं, 4 और 6। तो हम यहाँ पे 4 और 6 इसके अप्लाई करेंगे। तो कॉमन पैटर्न आप 6 और 4 लीजिए या 4 और 6 लीजिए, एक ही चीज़, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे x प्लस 6 लिया और दूसरे में मैंने लिया x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। अब मुझे यहाँ पे x
की वैल्यू निकालना है, x प्लस 6 है तो मैं x प्लस 6 को यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है तो मैं x को ट्रांसपोर्ट करूँगी यहाँ पे राइट साइड में 0 के पास में, सब्ट्रैक्ट की साइन हो जाएगी तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6। ठीक है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसलिए -6 होगा। दूसरे में आपको यहाँ पे क्या करना है, x -4 है तो x -4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये भी उसी तरह से होगा जैसे 6 को मैंने ट्रांसपोर्ट किया था तो 0 + 4 तो x इक्वल्स टू 4, ये पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा तो मेरी ये x की दो वैल्यू जो है ऑब्टेन हो गई, एक 4 दूसरी 6, या 6 और 4 आप ऐसा भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर द सम ऑफ वूज स्क्वायर इफ 74। यहाँ पे स्क्वायर जो दिया है वो 74 है, ये दिया है, ठीक है 74। अब यहाँ पे ऑड नंबर दिए हुए तो उसमें उस वाले सम में यहाँ पे आपको क्या था कि यहाँ पे आपको था कि ये ऑड नंबर, इवन नंबर था, इसमें यहाँ पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में भी हम वही वाले पैटर्न से सम करेंगे। यहाँ पे 2 पॉजिटिव ऑड नंबर लेने हैं तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट x और दूसरा x + 2 लूँगी, ठीक है। प्रेजेंट जो है वो ऑड नंबर 1 ये x और दूसरा x + 2, इसका मैं होल स्क्वायर करूँगी क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा है 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर आपको लगाना है। अब x + 2 का यहाँ पे आपको स्क्वायर करना है तो x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे अब आप देखिए x + 2 का स्क्वायर तो इसकी जो होल आइडेंटिटी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस सम को कर सकते हो। x को आप स्क्वायर करोगे तो ये x² होगा, यहाँ पे x² हो जाएगा और दूसरा 2 का स्क्वायर होगा +4, ठीक है, ये ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे ये a है और ये b है तो a में यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे x² को मैं x² करूँगी, ठीक है, और b का स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको b का स्क्वायर 4 तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और 2 × ab तो x मतलब 1 और उसके बाद यहाँ पे b मतलब 4, तो इस तरीके से आपको ये सम करना है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे तो 2x² हो गया और +4x -70 तो -70 कहाँ से आया, जब आप इनको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पे 2x², ये मेरा सम है, 2x² + 4x + 4 = 74, ठीक है। तो मैं 2x² का 2x रहने दूँगी, यहाँ पे 4x का 4x रहने दूँगी और 74 जो राइट साइड में लिखा है उसको मैं उसके पास में लेफ़्ट साइड का यहाँ पे मैं 4 जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करूँगी तो 2x² + 4x -70 आंसर आएगा। ये लेफ़्ट साइड में आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो -70 हो जाएगा, ये आपकी ऑब्टेन हो गई। अब मुझे यहाँ पे मिडिल द स्प्लिट टर्म यूज़ करनी है। मिडिल द स्प्लिट टर्म जो है 2x² का मैं x² में ब्रेक करूँगी और 4 का फैक्टर क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2x ले लिया मैंने और 2 से जब मैं 70 को डिवाइड करूँगी तो इसका हाफ हो जाएगा ये 35 = 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x² दिया हुआ है तो x² को भी वापस से आप यहाँ पे स्प्लिट करोगे, ठीक है। x² हो गया यहाँ पे और x हो गया दूसरे में, आपको यहाँ पे ये इन दोनों का यहाँ पे फैक्टर ऑब्टेन करना है। इसका 2 आ गया, 70 जो है वो 35 टाइम्स आया। अब 35 के लिए हमें ऐसे फैक्टर लेना है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर जो है वो 35 आ गया। तो 5 × 7, तो यहाँ पे 5 × 7 लीजिए, यहाँ 7 × 5 लीजिए, ठीक है। तो x + 7 और x - 5। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस से सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे x + 7 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये उस साइड ट्रांसपोर्ट होगा तो ये -7 हो जाएगा और दूसरा जो है x - 5 तो
तो उसकी वैल्यू जो आएगी x इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से आपको इसके 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर जो है वो ऑब्टेन होंगे। -7 एंड 5 इज़ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ